मायावती के बिना अधूरी है इंडिया अलायंस। मायावती के साथ के बिना इंडिया अलायंस सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात का दावा कर रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया टुडे सी वोटर एक नए सर्वे की रिपोर्ट। इस सर्वे का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी आती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ये 2% वोटों का अंतर बीएसपी आसानी से पूरा कर सकती है। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि सर्वे कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल इस सर्वे में कांग्रेस के साथ 26 विपक्षी दलों को मिलकर बनाया गया इंडिया अलायंस से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को टक्कर देता दिख रहा है। हालांकि सर्वे में इंडिया अलायंस और एनडीए के वोट शेयर कर अंतर 2% का ही है, लेकिन इन 2% वोटों के अंतर के चलते दोनों की सीटों में बड़ा अंतर आ गया है। सर्वे में एनडीए को 43% और इंडियन अलायंस को 41% वोट शेयर मिले हैं। तो वहीं ऐसे में अब अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी आती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम का गणित पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन होगा क्या? बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसको अपना साथ देंगी, या यूं कहे तो किस गठबंधन से अलायंस बनाएंगी, इसका राज अभी भी बरकरार है। अब आपको बताते हैं कि इस सर्वे में पूछा गया सवाल था कि लोकसभा चुनाव अगर अभी हो जाए तो किसे कितना सीट मिलेगा। इंडिया अलायंस बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर दे सकता है। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन का ये सर्वे 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच किया गया। इस सर्वे के लिए सभी राज्यों के कुल 25,951 मतदाताओं से बातचीत की गई। इस बातचीत से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें अनुमान है कि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2% रह सकता है। एनडीए को जहां 43% वोट मिल सकते हैं तो वहीं इंडिया अलायंस को 41% वोट शेयर मिल सकते हैं। इस सर्वे में एनडीए की सीटों में भारी कमी देखने को मिल रही है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन इस बार फिर से पूर्व बहुमत हासिल कर सकता है। यहां तक कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े 272 यानी कि 272 को पार कर सकती है। तो आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि किसको मिलेगी कितनी सीटें। एनडीए को 306 यानी कि 306 सीटें, इंडिया को 193 यानी कि 193 सीटें, बीजेपी को 287 यानी कि 287 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें, तो वहीं अन्य को 184 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन 43% वोट शेयर पाकर कुल 306 यानी कि 306 सीटें जीत सकता है। इसको 51 यानी कि 51 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को कुल 193 यानी कि 193 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरे दलों को 44 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में इतना तो साफ हो चुका है कि अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाती है तो इस अलायंस को एनडीए से ज्यादा वोट शेयर मिलने के साथ ही सीटों की संख्या में भी बड़ा उछाल मिल सकता है। वहीं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीएसपी के वोटर हर राज्य में हैं, और ऐसे में अगर वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हैं तो फिर एनडीए के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये कहना है सर्वे का, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी तक किसी भी अलायंस के साथ जाने का फैसला नहीं किया है। आने वाला समय ही बताएगा कि मायावती किसकी तरफ जाती हैं, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इस बार केंद्र की सत्ता मायावती पलट सकती है। आपकी इस सर्वे पर क्या राय है और किस हद तक ये सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।